हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। तो तुम्हारा 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो निकल चुका है 15th ऑफ अप्रैल को, और बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने रिजल्ट से खुश हैं, संतुष्ट है। किंतु कुछ एक आध केस में जो है वो तुम अपने रिजल्ट से खुश नहीं हो सकते हो। तो चिंता करने की बात नहीं है। सीबीएसई जो है वो इस बार से यानी कि 2025 और 26 सेशन वाले बच्चों के लिए एक नया स्कीम लेकर के आई है, यानी कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम। तो अब तुम सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठ करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सर्कुलर तुम देख रहे हो, ये जो सर्कुलर है वो सीबीएसई ने 15 अप्रैल को ही जारी कर दिया था, यानी कि जिस दिन रिजल्ट निकला था। और सीबीएसई ने एक सर्कुलर पहले ही स्कूलों को दिया था, जिसमें कहा गया था कि जिस दिन सीबीएसई का रिजल्ट निकलेगा उसके अगले दिन से 5 दिन तक जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। यानी कि ये जो तुम्हारा एलओसी है, जिसे तुम्हें नहीं देना है, स्कूलों को सबमिट करना है सीबीएसई को, किंतु ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, यानी कि जब तुम स्कूल को जाकर के बताओगे कि हाँ सर मुझे इस 3 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में एग्जाम देना है, तो फिर तुम्हारा नाम वहां पे रजिस्टर होगा और जो सीबीएसई है वो जो स्कूल है वो सीबीएसई को रिकॉर्ड भेजेगी और उसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई जो है वो एडमिट कार्ड भेजेगी और तुम्हारा एग्जाम जो है वो लेगा। किंतु बच्चों का कुछ क्वेरीज है कि ऐसा करने पर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं एक एक करके जो है वो इसमें डिस्कस करूंगा। चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई जब फर्स्ट टाइम स्कूलों को निर्देश दिया था कि जो बच्चे सेकेंड बोर्ड एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं आप उनका लिस्ट बना करके दे दीजिए। हो सकता है स्कूलों ने तुमसे कम्युनिकेट किया हो और हो सकता है कि उस समय तुमने बता दिया हो कि हाँ मुझे फलाना फलाना सब्जेक्ट में सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठना है। विदाउट रिजल्ट तुमने बता दिया था, किंतु अब जब रिजल्ट निकल गया तो फिर अब क्या, अब रिजल्ट के बेसिस पर तुम अब जो है वो ये डिसीजन लिए हो कि अब मुझे इस सब्जेक्ट में एग्जाम नहीं देना है, जिसका हमने पहले स्कूल को बताया था। सपोज करो तुमने पहले एलओसी में भर दिया होगा, यानी कि स्कूल को बता दिया होगा कि हाँ मैं मैथ्स में सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठने वाला हूँ, किंतु अब जब रिजल्ट आ गया तुम्हारा मैथ्स में पास हो गए हो, अच्छा नंबर भी आ गया है, अब तुमने सोचा कि बेकार हम सेकेंड बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठेंगे और तुम चाहते हो कि ये नहीं करना है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई उस वक्त जो है वो बच्चों से किसी भी तरह का फीस जो है वो चार्ज नहीं की थी, तो फीस लिया नहीं गया था। अब जो है वो फाइनल होगा, तो अब तुम अपने नाम को विड्रॉ कर सकते हो और ये बहुत ही क्लियरली इस वाले सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है, अब तुम विड्रॉ कर सकते हो। किंतु तब क्या होगा, अगर तुमने फीस भी जमा कर दिया, स्कूल को बता भी दिया हम फलाना फलाना सब्जेक्ट में परीक्षा देंगे, किंतु जब परीक्षा का दिन आया तुम एब्सेंट हो गए, तुम परीक्षा नहीं दिए हो, तो घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे रिजल्ट पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो तुम्हारा मेन एग्जाम का रिजल्ट है वही रह जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। अब देखो केस नंबर 3 ये हो सकता है कि रिजल्ट निकलने के बाद जो है वो 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो तुम्हारा प्री डिटरमाइंड हो गए कि हाँ ठीक है फरवरी और मार्च के महीना में मैं थोड़ा डिस्टर्ब था या फिर मैं हेल्थ इश्यू था, अच्छा से एग्जाम नहीं गया, जस्ट ठीक है मैं सेकंड वाले एग्जाम में इंप्रूव कर लूंगा मार्क्स को, तो ठीक है जाकर के अभी स्कूल को बता दो, 5 दिन जो है वो समय है तुम्हारे पास। दूसरा केस ये हो सकता है कि रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेशन से बहुत मार्क्स जो है वो तुम्हारा कम आ गया, तुमने सोचा था 60, मतलब 60 जो है वो 60 जो है वो तुमने सोच करके रखा था, 40 आ गया, 35 आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, इसमें नहीं जाना है ना, क्योंकि तुम जो है वो स्क्रूटनी और आंसर शीट ये सारे के सारे सीबीएसई जो है वो सेकंड बोर्ड एग्जाम के बाद ही जो है वो ये पोर्टल खुलने वाली है। अभी तुम्हारे पास यही मौका है कि अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम पहले दे दो और उसके बाद इस सारे प्रक्रिया में जो है वो तुम जा सकते हो। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम तुम्हें इस केस में देना चाहिए, ठीक है ना। अब सेकंड बोर्ड एग्जाम देने की प्रक्रिया क्या है वो देखो। सबसे पहले तो डेट देख लो तुम, 15 तारीख को सीबीएसई ने रिजल्ट निकाला था, तो 16 से लेकर के अगले 5 दिन तक 16, 17, 18, 19, 20 यानी कि 20 तारीख तक 11:59 और 59 सेकंड तक जो है वो स्कूल एलओसी जमा कर सकती है सीबीएसई को, तुम नहीं। तुमको इसी 5 दिन के अंदर जो है वो स्कूल को जाकर के बता देना है कि हाँ हम फलाना फलाना सब्जेक्ट में सेकंड बोर्ड एग्जाम जो है वो देंगे। अच्छा, इसके लिए तुम्हें कुछ एग्जामिनेशन फीस भी देना पड़ेगा, तो फीस के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो फीस है
वो देखो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्लास 10 के लिए ₹320 पर सब्जेक्ट। यानी कि अगर तुम्हें मैथ्स में इंप्रूवमेंट टेस्ट देना है, यानी कि सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है तो 320 रुपया, 2 सब्जेक्ट में देना है तो 640 और 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम होता है तो 960 रुपया तुम्हें एग्जामिनेशन फीस जो है वो जमा करना होगा स्कूलों को। ये सर्कुलर में मेंशन किया हुआ है। ये इंडिया के लिए है, फिर नेपाल के लिए अलग है और अदर कंट्री के लिए अलग अलग फीस है। लेकिन तब क्या होगा अगर तुम 20 तारीख तक ये डिसीजन नहीं ले पाए कि मुझे एग्जाम देना है कि नहीं देना है, और सडनली 20 तारीख को रात में या फिर 21 तारीख को मॉर्निंग में तुम्हें ये ख्याल आया, अरे भाई मिस हो गया, मुझे दे ही देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, इसमें ये और एक क्लियर कर दूं, अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ सेकंड बोर्ड एग्जाम में या फिर नहीं दिए या कुछ, तो घबराने की बात नहीं है। जो फर्स्ट वाला मार्क्स है वो तुम्हारा फिक्स है, वो रहने वाला है। चलो, तब जो है वो 21 और 22 को लेट पेमेंट के साथ तुम स्कूल को बता सकते हो, हाँ मैंने पहले नहीं सोचा था किंतु अब सोच रहा, अब हमने डिसीजन लिया है कि मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठना है। चलो कोई बात नहीं। अब जो है वो सीबीएसई तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज जानते हो कितना लेगी, यानी कि तुमने लेट कर दिया है तो लेट फीस लेगी। और वो देखो जो लेट फीस है वो यहाँ पर क्लियरली क्या लिखा हुआ है, लेट फी ऑफ ₹2000 पर सब्जेक्ट नहीं, पर कैंडिडेट। चाहे तुमने एक सब्जेक्ट के लिए भरा हो, चाहे 2 या फिर 3, तो 2000 रुपया जो है वो तुम्हें लेट फाइन दे करके तुम जो है वो 22 तारीख तक जो है वो ये डिसीजन ले सकते हो, किंतु 23 तारीख से फिर नहीं ले सकते हो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर बातें कही गई है, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, जस्ट शॉर्टकट में मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि कुछ कुछ क्वेरीज जो है वो बच्चों के तरफ से आता है कि अगर इसमें मेरा मार्क्स कम हो गया तो क्या होगा। चिंता की बात नहीं है, जो मेन एग्जाम का मार्क्स है वो रहने वाला है तुम्हारा। दूसरा क्वेरीज ये बच्चों का हो सकता है कि मैंने फॉर्म भी फिलअप कर दिया किंतु एग्जाम में नहीं बैठा, तब क्या होगा, कोई बात नहीं, तुम्हारा जो पहले वाला मार्कशीट है ना वही रहने वाला है। तीसरा क्वेरी बच्चों का ये हो सकता है कि वेदर आई एम एलिजिबल टू अपीयर इन द सेकंड बोर्ड एग्जाम और नॉट। तो मैं तुम्हें बता दूं, इस केस में अगर तुम्हारे रिजल्ट में ER लिखा हुआ है, ER का मतलब होता है एसेंशियल रिपीट, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट फॉर द सेकंड बोर्ड एग्जाम। बाकी सारे केसेस में यू कैन सिट, और मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में है, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस हो गया, और लैंग्वेज जो है वो तुम्हारा लैंग्वेज में से मतलब 5 में से 3 सब्जेक्ट में तुम टेस्ट दे सकते हो, इंप्रूवमेंट टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, और एक क्वेरी है कि मैथ्स में स्टैंडर्ड और बेसिक था तो मैं क्या चेंज कर सकता हूं, वाइस वर्सा। बिल्कुल कर सकते हो, स्टैंडर्ड को बेसिक बना सकते हो, बेसिक को स्टैंडर्ड बना सकते हो। ये सर्कुलर में क्लियरली जो है वो मेंशन किया हुआ है। अब है तुम्हारा कुछ यहाँ पे क्वेरी सर्कुलर में भी दिया हुआ है कि हु कैन अपीयर इन द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो, सेकंड बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या है, एनी स्टूडेंट हु हैज पास्ड द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड विशेस टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये नंबर 1 हुआ। सेकंड हुआ कि स्टूडेंट्स इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी एंड स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड चांस कंपार्टमेंट, दे ऑल कैन सिट फॉर द सेकंड बोर्ड एग्जाम। तो चलो ठीक है, मोटा मोटी जो है वो तुम्हारा क्लियर हो गया। और भी इसके अलावा अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, तो कमेंट करना, मैं जरूर जो है वो तुम्हें बताने के लिए आऊंगा। आई विल गेट बैक टू यू। दैट्स ऑल, थैंक यू।